हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गामा। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है ना। और जब मैं क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो क्वार्टर था उस क्वार्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम फटाफट रिजल्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई रिजल्ट्स कैसे रहे हैं कंपनी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखने की, भाई इसके अंदर जो भी फिगर्स दिए हुए हैं इस रिजल्ट के अंदर वो सारे इन लैक्स हैं। तो फिगर अगर इन लैक्स हैं, हमें उसे करोड़ में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब रिजल्ट की तरफ देखते हैं। अब जब आप रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी। इसमें आपको इनकम नज़र आएगी, एक्सपेंसेस नज़र आएंगे, फिर आपको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स नज़र आएगा, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नज़र आएगा। इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी। आप उनको डिटेल में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन कंसर्न रहेगा, जिसकी तरफ हमारा फोकस रहेगा, वो है हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है हर क्वार्टर में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये क्वार्टर एंडेड के यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे ये है 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर एंड हुआ है। इस लाइन में, इस वाली लाइन में उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो है 502 करोड़ एंड 2 लैक्स का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि भाई कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया था। तो पिछले क्वार्टर कौन सा था इसका? पिछला क्वार्टर था इसका 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2020 को जो एंड हुआ था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो है 470 करोड़ एंड 62 लैक्स का। ठीक है ना। अब अगर आप ये जंप देखेंगे ना कि पिछले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर के अंदर कितना जंप आया है कंपनी के प्रॉफिट में, तो अगर आप इस जंप को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जंप है आपका 6.6% का। अब आप बोलेंगे कि यार 6.6% का जंप, ये तो कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ। तो देखिए, अगर आप खाली क्वार्टर में देखेंगे तो आपको काफ़ी कम लगेगा। लेकिन अब आप देखिए कि भाई पिछले साल का जो मार्च का क्वार्टर एंड हुआ था तब कितना प्रॉफिट था। तो ये आप देख सकते हैं 31 मार्च 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ था, ठीक है ना, उस टाइम जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके अंदर कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया था वो था 388 करोड़ एंड 23 लैक्स का। ठीक है ना। तो अगर आप ये वाला जंप देखेंगे ना कि भाई ये कितना जंप हुआ है प्रॉफिट में, मतलब पिछले साल मार्च में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था और इस साल मार्च में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें कितना जंप है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको पता लगेगा ये है भैया 29.3%। ठीक है ना। तो 29.3% बहुत ज़बरदस्त जंप होता है। ठीक है ना। लेकिन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि भैया ये जंप भी कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि भाई ईयर एंड के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। जब अब ईयर एंड से हमारा ये मतलब होता है कि भाई जो 31 मार्च 2021 को और 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ था, मतलब पूरे साल का जो रिजल्ट था उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। तो जब हम 31 मार्च 2021 की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें पता लगेगा कि भाई इस साल जो मतलब ईयर एंड हुआ है उसके अंदर कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1984 करोड़ एंड 29 लैक्स का। ठीक है ना। और पिछले साल जो ईयर एंड हुआ था उसमें पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो था 1376 करोड़ एंड 54 लैक्स। अब अगर आप ये वाला जंप देखेंगे ना, ये वाला जंप, तो ये वाले जंप में आपको पता चलेगा कि भैया ये जंप है 44.1% का। ठीक है ना। 44.1%। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त जंप लिया है प्रॉफिट में। 44.1% का अगर प्रॉफिट में जंप हो तो ये कोई कम जंप नहीं होता, ये बहुत ज़बरदस्त जंप होता है। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो डिविस लैबोरेटरीज का ये जो रिजल्ट आया ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई क्या हमें इस स्टॉक को इस समय खरीद लेना चाहिए। भाई इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो भाई हो सकता है अब इसका शेयर ऊपर चला जाए, तो क्या हमें इस शेयर को खरीद लेना चाहिए।
तो देखिए जब शेयर को हम खरीदने की बात करते हैं तो हमें एक बार उस कंपनी का जो उसका शेयर का जो प्राइस चार्ट है हमें एक बार वो भी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके प्राइस चार्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने खोल दिया है इस कंपनी के शेयर के प्राइस का चार्ट, ठीक है ना। और ये मैंने क्या है इसका लाइफ टाइम चार्ट खोला है, ठीक है ना। अब मैंने लाइफ टाइम चार्ट का खोला है क्योंकि देखिए जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपके इसमें दो गोल्स हो सकते हैं भाई, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप भाई कि भाई हम तो ट्रेडिंग के लिए शेयर को खरीद रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे भाई ये कंपनी जो है ये कंसिस्टेंटली ग्रो करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और ये कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी भी है, ठीक है ना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि भाई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कंपनी में। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लेकिन बात आ जाती है कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग के पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं तो अभी खरीदूंगा और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल भर में इसको बेच दूंगा, तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आ जाती है इसका पी रेशियो। तो अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखेंगे ना तो वो अभी चल रहा है 58.54। और देखिए 58.54 कोई कम पी रेशियो नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से पी रेशियो के हिसाब से तो इस कंपनी के शेयर को आपको नहीं खरीदना चाहिए। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि भाई प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैसा है। अगर आप प्राइस को देखेंगे तो भाई आज की डेट में डिविस लैबोरेटरीज का जो प्राइस है, ये 28 मई का प्राइस दिखा रहा है, वो है 4125। और अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे ना इस कंपनी के जो शेयर प्राइस का 52 वीक हाई है वो है 4205। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना कि भाई ये अपने ऑल टाइम हाई से, ये 52 वीक हाई भी है और ये ऑल टाइम हाई भी है इसका, ठीक है ना। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे आज जो इसका प्राइस है वो सिर्फ 1.9% ही नीचे है, ठीक है ना। तो ये अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1.9% नीचे चल रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से इस स्टॉक को आज खरीदते हैं तो मैं आपको इसके लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में हमारा हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो शेयर है उसको थोड़ा सा, जब वो उसमें डिप आए, उसमें जब थोड़ा सा फॉल आए शेयर के प्राइस में, तब हम उसे खरीदें ताकि जब वो बढ़े तो हमें उसका अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदें और ऑल टाइम हाई के करीब अगर आप उस शेयर को खरीद लेते हैं तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में कोई गारंटी तो होती नहीं है कि रिजल्ट अच्छा आ गया तो शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा, हो सकता है वो नीचे आ जाए। उस केस में क्योंकि आपने तो ट्रेडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, अब आप तो 10 साल वेट करना नहीं चाहते, तो फिर आपका क्या पैसा उसमें फंस जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप नो डाउट इसके अंदर आज भी बाय कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहे हैं या आप ट्रेडिंग के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको इसके अंदर वेट करना चाहिए कि इसके अंदर एक डिप आए, आप इस शेयर को तभी बाय करें। दोस्तों ये था मेरा वीडियो डिविस लैबोरेटरीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।